हेलो दोस्तों, एरोडाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, हम यहाँ पर संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संविधान में हम आर्टिकल फंडामेंटल राइट का पढ़ रहे हैं। क्या साथियों? फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार जो है हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में? मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार में साथियों हमने क्या जाना था कि मौलिक अधिकार जो होता है वो आर्टिकल 21 तक हम पढ़ चुके हैं। कितना साथियों? 21 तक आर्टिकल पढ़ चुके हैं। साथियों, मौलिक अधिकार का एक एक आर्टिकल मैंने बहुत विस्तृत तरीके से जो है चर्चा करके आपको बताया है। यानी इसमें जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको छूटे। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन जो है किसी भी कंपटीशन के बाहर नहीं जाएगा साथियों। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि हमारे जो पीछे के लेक्चर हैं, वीडियो लेक्चर हैं, आप उनको देखें। ठीक है, और देखने के बाद आप उनसे जो है बेनिफिट लें। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसी का ही आज हम 21 का क्लॉज 1 पढ़ेंगे। ये क्या है साथियों? आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 का ए जो है वो हमारा क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 21 का ए। अब ये जो ए है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अनुच्छेद लिखे होते हैं साथियों वो दो तरीके से लिखे हैं। तो एक तो इस तरीके से, यानी ये इसका पार्ट है। ठीक है, ये जो है वो क्या है? इसका पार्ट है, वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। ये आर्टिकल 20, बट ये आर्टिकल 21 का पार्ट नहीं है। क्या है? पार्ट नहीं। इसको क्या किया गया? ये जो है संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। बाद में जैसे जरूरत पड़ी उस अधिकार में हमें लगा कि ये आर्टिकल हमें यहाँ पर जोड़ना चाहिए, तब वो आर्टिकल को हमने यहाँ पर जोड़ा साथियों। लेकिन ये जो संविधान में, जब हमारा संविधान का निर्माण किया गया था उस समय ही हमारा जो था संविधान में आर्टिकल इस तरीके से शो किए गए। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर स्मॉल लेटर का और कैपिटल लेटर का फर्क होता है। जो कैपिटल लेटर होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संविधान में संशोधन करके जोड़ा गए हैं, और स्मॉल लेटर जो होता है इसका मतलब ये है कि संविधान में कहीं जो है पहले से मौजूद आर्टिकल था। लेकिन अब हम आर्टिकल 21 की अगर हम बात करते हैं, किसकी? आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 21 का ए। जब हम आर्टिकल 21 का ए बात करेंगे, आर्टिकल अनुच्छेद 21 का ए। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 21 का ए क्या कहता है? तो अनुच्छेद जो 21 का ए है वो कहता है कि शिक्षा का अधिकार। किसका साथियों? शिक्षा का अधिकार। किसका? शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार। अब इस शिक्षा के अधिकार में हम जानते हैं, पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये आर्टिकल कब जोड़ा गया। क्योंकि संशोधन करके इसको जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो एक केस हुआ साथियों, एक केस हुआ। उस केस का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं मोहन, क्या है साथियों? मोहन जैन वर्सेस कर्नाटक। क्या? मोहन जैन वर्सेस कर्नाटक। कौन सा केस हुआ? मोहन जैन वर्सेस कर्नाटक। ठीक है, इस मोहन जैन इस केस में क्या कहा? ठीक है साथियों, मोहन जैन वर्सेस कर्नाटक। ठीक है, मोहन जैन वर्सेस कर्नाटक ये केस हुआ, और इस केस में कहा गया, क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि जो शिक्षा का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार। किसका? शिक्षा का अधिकार शिक्षा का जो अधिकार है साथियों, किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार। ये क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। जीवन साथियों किसका? शिक्षा का अधिकार जो है वो क्या है? जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार है। ठीक है साथियों, देखिए आर्टिकल हम देख लेते हैं ना। आर्टिकल हमारा अनुच्छेद क्या कहता है? आर्टिकल 21 ए है। इसमें हमें शिक्षा का अधिकार के बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे की ओर आ गए। यहाँ पर क्या हुआ? एक केस हुआ। इस केस को क्या कहा गया? तो क्या कहा गया? मोहन जैन वर्सेस कर्नाटक केस कहा गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की, और व्याख्या करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में और बताया, विस्तृत रूप से चर्चा की कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या कहा कि शिक्षा का अधिकार जीवन का अधिकार है। और इससे पहले आर्टिकल 21 में हम पढ़ चुके हैं साथियों। जो आर्टिकल 21 था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि क्या है ये, क्या था? तो जीवन का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में हमने पढ़ी। तो उस समय जब हमने पढ़ा था कि जीवन का अधिकार, आर्टिकल इसमें क्या? जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार में जब हमने लास्ट टाइम में वो कुछ पॉइंट नोट किए थे, तो उन पॉइंटों में मैंने बताया था कि आपको जो है क्या क्या चीजें जो है वो जीवन के अधिकार में दी गई है। ठीक है, तो ये जीवन का अधिकार है। तो इसलिए इस आर्टिकल को, शिक्षा का जो अधिकार है, उस आर्टिकल को आर्टिकल 21 में रखा गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है। क्या देता है? जीवन जीने का अधिकार। जीवन का
अधिकार देता है आर्टिकल 21। और शिक्षा भी जीवन व्यक्ति के लिए जरूरी है साथियों। यहाँ पर समझ लीजिए कि शिक्षा व्यक्ति के लिए जरूरी है, उसकी मानसिकता को डेवलप करने के लिए, उसका व्यक्तिगत पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है, या उसके क्या कहते हैं भौतिक चीज़ों को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि सुप्रीम के उसको शिक्षा दी जाए। तो शिक्षा क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों में रखा गया, लेकिन कहाँ पर रखा गया? आर्टिकल 21A में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्या की थी कि जो शिक्षा का अधिकार है वो क्या है? मौलिक अधिकार है, या साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार है वो जीवन का अधिकार है। तो ये कहाँ पर किस केस में की गई थी? तो मोहन जैन वर्सेस कर्नाटक में, ठीक है। अब उसके बाद आए थे हम 2002 में किस में साथियों? 2002 में। इस 2002 में क्या हुआ? 2002 में क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ साथियों? 86वां संविधान संशोधन। क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन। देखिए साथियों, ये जो संविधान संशोधन हो रहा है वो कब हो रहा है? 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां। कौन सा? 86वां। ये ध्यान रखिएगा, ये जो 86वां संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन के तहत ही शिक्षा का अधिकार क्या किया गया साथियों? इसमें ऐड किया गया। ठीक है साथियों, इसमें क्या किया गया? ऐड किया गया। और इसमें क्या कर दिया गया? ये हमारा आर्टिकल 21 जो है वो बढ़ाया गया कि इसमें ही अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। ठीक है साथियों, क्या हुआ? अनुच्छेद 21A जो है वो कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया आपका 2002 में। कब? 2002 में। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया? अब जोड़ने के बाद जोड़ दिया गया, कुछ कहा गया होगा। इसमें कहा गया है कि जो 6 से कब हैं? 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, कौन साथियों? 6 से लेकर के 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष, याद रखिएगा, आयु कभी कभी पूछ लेता है कितनी? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को क्या करना है? मुफ्त शिक्षा का प्रावधान कराना जरूरी है। ठीक है साथियों, क्या कराना? मुफ्त शिक्षा का आयु के बच्चों को निःशुल्क, किसका? निःशुल्क, यानी कोई भी शुल्क नहीं। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराना। अब ये शिक्षा का अधिकार यहाँ पर आ गया। ठीक है साथियों, क्या आ गया? शिक्षा का अधिकार। जब हमने देखा जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारा क्या है? 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु है उसके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराना ही हमारा क्या है? ये अनुच्छेद हमारा, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें तहत के क्या कर दिया गया? आर्टिकल जो है वो बढ़ाया गया। इसी संविधान संशोधन में क्या किया गया साथियों? इसी संविधान संशोधन में जो हमारा ये 2002 में चल रहा है, इसी संविधान संशोधन में क्या हुआ कि जो हमारे कौन से DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें भी एक जो है जो कर्तव्य है वो बढ़ा दिया गया। कर्तव्य बढ़ाया गया, उसमें क्या कहा गया कि जो अब ये आर्टिकल जो हमारे पास है, कौन सा? नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात कर लेते हैं, कौन सी? नीति निर्देशक तत्व साथियों, DPSP। ठीक है, क्या है? DPSP। अब ये DPSP है, ठीक है, DPSP किस में आता है? तो हमारा ये 15 होता है और 15 का A। ठीक है साथियों, कौन सा? 15 और 15 का A, 15 का A, 51 का A। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया? इसमें क्या दिया गया? क्या कहा गया कि जो बच्चे हैं, ठीक है, जो माता पिता हैं, क्या है? माता और पिता हैं। क्या है साथियों? माता पिता या अभिभावक। अभिभावक कोई भी होता है, बड़ा बहन या बड़ी बहन कोई भी हो सकती है, माता पिता भी हो सकते हैं। ठीक है, अभिभावक। अब ये जो लोग हैं क्या करेंगे? बच्चों को, उनका कर्तव्य है, क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है भाई? DPSP फंडामेंटल राइट्स। ये DPSP नहीं, क्या है? फंडामेंटल राइट्स। क्या है ये? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। ठीक है साथियों, मौलिक कर्तव्य। इस मौलिक कर्तव्य में 51 जो है A है, इसमें कहा गया कि माता पिता या अभिभावक अभिभावक को अपने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, अपने बच्चों की प्रारंभिक, ठीक है, ये क्या है? प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कराना क्या है? कर्तव्य है।
कर्तव्य, यहाँ पर कर्तव्य कह दिया गया। क्या है कर्तव्य, यानी उनका ये कर्तव्य है, ये उनको कराना ही कराना है। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है मौलिक कर्तव्य जो है 51A है, ये माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों, कौन से बच्चे, ये 6 से लेकर के 14, जो 6 से लेकर के 14 तक उम्र के बच्चे हैं, इसमें कह दिया गया कि निःशुल्क प्राप्त कराना है, और इसमें कह दिया गया कि आपका ये एक कर्तव्य है। ये बच्चे का तो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अभी इसकी एज नहीं है, इसको पता नहीं है कि इसका फंडामेंटल राइट है या नहीं है, उसको क्या पता, बच्चा है छोटा, उसको पता नहीं है कि उसको फंडामेंटल राइट क्या होता है, संविधान क्या होता है, लेकिन अभिभावक तो जानते हैं। तो ये जिम्मेदारी के तौर पर दे दिया गया कि अभिभावक को जरूरी है, ये कर्तव्य है उनका कराना कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। तो आर्टिकल 621 हमारा यही आर्टिकल जो है वो कहता है साथियों। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो आर्टिकल 21 कहता है कि मौलिक अधिकार 51A माता पिता या जो हमारा अभिभावक है अपने बच्चों को जोड़ा गया। पहले जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे वो कितने वो करते थे, 10, बाद में संविधान संशोधन हुआ तो इसमें एक और जोड़ दिया गया, कितना का होगा, 11। ठीक है साथियों, कितने हो गए, 11। कहाँ पर मिलते हैं, 51 के A भाग है। ठीक है, अनुच्छेद 51 से स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, और 11 कर्तव्य है, और ये कर्तव्य जो है वो बाद में जोड़ा गया। कौन सा, शिक्षा का अधिकार, ये वाला जो कर्तव्य है, ये वाला जो हमारा कर्तव्य है, इसको हमने क्या कर दिया गया, बाद में जोड़ा गया। साथियों क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको बाद में जोड़ा गया 51 का, यानी शिक्षा का जो अधिकार है। ठीक है साथियों, तो आप इसको देख सकते हैं क्या है, आर्टिकल 21A क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मोहन जैन वर्सेस कर्नाटक के बीच हुआ। क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार जीवन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की कौन से केस में, मोहन वर्सेस कर्नाटक केस में। अब 2002 आया, 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, और ये 86वां संविधान संशोधन जो हुआ ये क्या किया गया, 21A में जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्राप्त कराना जो है ज़रूरी है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य में आ गए, और मौलिक कर्तव्य में आकर के क्या कहा गया, 51A, उसमें एक 11वां कर्तव्य जोड़ दिया गया। 11वां कर्तव्य क्या कहा गया साथियों, ये कि कौन सा कर्तव्य, 11वां। जब हम मौलिक कर्तव्य देखेंगे तो उसमें 11 के 11 कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे कि 11 कर्तव्य को क्या है। तो माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो है वो दिलाना उनके लिए ज़रूरी है साथियों। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो साथियों, ये हमारा आर्टिकल 21 का A था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 22 देखेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें साथियों। ठीक है, धन्यवाद।